नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत, आपका दोस्त, आपका साथी। आज मैं विशेष चर्चा में आपकी चर्चा कराने जा रहा हूं ब्रजभूषण श्रीवास्तव जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एनसीपी से, साथ ही साथ दिल्ली को लीड कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। दिल्ली विधानसभा का चुनाव सर पे है, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं, लेकिन अब कई जगह देखा जाता है, लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं, केंद्र में एनडीए की सरकार है। तो देखना क्या है, देखना यह है कि एनडीए की जो सरकार है दिल्ली में भी बनने जा रही है और किसके हिस्से में क्या क्या आने वाला है और क्या उम्मीद करती है एनसीपी भारतीय जनता पार्टी से। तो बात करते हैं, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं बीजेपी के लिए। 27 सालों से विधानसभा में वनवास झेल रही है बीजेपी। एक सहारा है, बड़ा सहारा है एनसीपी, या एक बड़ा स्तंभ बन सकती है। उनके साथ अगर हम कार्य करते हैं ये लोग, तो जानते हैं क्या पक्ष है इनका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दिल्ली में शाम की विशेष चर्चा में। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पे है, आपकी क्या भूमिका है? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि 27 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। आज वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप पार्टी की सरकार फिर से ना बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो हम लोगों के सर्वे हैं, जितने कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने बातचीत की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाने से दूर है। और वो इंडिपेंडेंट अपनी चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि उसके पीछे जो खास कारण है, लगभग 32 वार्ड ऐसे, 32 विधानसभाएं सीट ऐसी हैं दिल्ली में, जहाँ पर कि दलित और माइनॉरिटी वोट और ओबीसी वोट मिलकर वहाँ वो, जो कि बीजेपी का कभी साथ नहीं दिया है उन्होंने, आज भी उन लोगों के मन में बीजेपी के समर्थन में वोट देने की इच्छा नहीं है। तो ऐसी 32 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बेहतर तरीके से जनमत एकत्रित कर सकती है, लोगों का समर्थन हासिल कर सकती है। तो ऐसी वो 32 सीटें हैं जहाँ बीजेपी की स्थिति नगण्य समान है। तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाना असंभव है कि वो खुद के दिल्ली में हमारे पास मराठा वोट, हमारे पास मलयाली वोट, जो कि केरल में हमारी पार्टी की बहुत अच्छी उपस्थिति है, और उसका लाभ हम लोगों को हमेशा यहाँ पर मलयाली मतदाताओं के बीच में मिला है। इसके साथ ही साथ, चूँकि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो पूरी तौर से धर्मनिरपेक्ष है, और इस बात को हम लोगों ने बहुत खुल के भी कहा है। निश्चित रूप से हम लोग एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, पर कभी भी हम लोगों ने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। यही कारण था कि अभी आदरणीय अजीत दादा पवार ने महाराष्ट्र के चुनाव के दौर में इस बात का खुल के उन्होंने कहा था कि हम बटेंगे तो कटेंगे के नारे से सहमत नहीं। दिल्ली में भी हम लोगों ने माइनॉरिटी वोटर्स के बीच में हम लोगों की अच्छी उपस्थिति है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, हम लोगों ने फरवरी में फिलिस्तीन के पक्ष में भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर मीटिंग की थी, जिसमें 11 देशों के राजदूत आए थे। तो हम लोगों की उस उपस्थिति को यहाँ का अल्पसंख्यक मतदाता जानता और पहचानता है। सर, वो तो एक अलग विषय रहा, लेकिन आपको देखा जा रहा है आप 70 सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं बीजेपी से गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सीट छूट। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, और एनडीए के हम लोग बहुत ही सक्रिय राजनीतिक दलों में से एक है। और मैं बता दूं, और मजबूत दलों में से, हाँ, मजबूत दलों में से मैं बताऊं कि एनडीए के जो प्रवक्ताओं का समूह है, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। मैं भी एक एनडीए का प्रवक्ता हूं। हमारी पहली मंशा तो ये है कि हम लोग बीजेपी के साथ यहाँ पर गठबंधन में सरकार बनाए, क्योंकि जो दिल्ली में आप पार्टी की सरकार ने जितने वायदे अभी तक किए थे लोगों से, क्योंकि उन वायदों को पूरा करने में वो असफल हुई है, तो हमें ऐसा लगता है कि एक ऐसी पार्टी को फिर से सरकार में आने का हक नहीं है जिसने अपने मतदाताओं के साथ ईमानदारी ना बरती। तो हमारी तो पहली कोशिश यही होगी कि हम गठबंधन में रहें, एनडीए के साथ मिलकर हम लोग काम करें। और उसमें यह है कि चूँकि बीजेपी हमारी बड़ी भाई है, हम लोग उसे हमेशा बड़ा भाई के रूप में ही देखते हैं, तो उनके साथ बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। और आपकी प्राथमिकता रहेगी कि पहले गठबंधन से चुनाव लड़ा जाए, मिलजुल के चुनाव लड़े, तो केजरीवाल को सत्ता से बाहर किया जाए। ये पहली बात है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है कि हम लोग चाहते हैं ये है कि फिर से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में ना बने। और अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि गठबंधन में रहकर ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को बनने से रोका जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने 70 सीटों पे भी अपनी तैयारी की हुई है।
अगर ऐसा मौका आएगा कि अगर हमारी पार्टी को यहाँ पर कोई समझौता नहीं होता है, कोई गठबंधन नहीं होता, तो हमारी तैयारी पूरी 70 सीटों पे चुनाव लड़ने की है। तो ऐसी स्थिति में फिर हो सकता है यहाँ पे किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, उस समय फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी जमीनी स्तर पर होती है, तो आने वाले समय में निगम के दरवाजे भी खुलेंगे एनसीपी के कार्यकर्ताओं के लिए? निश्चित रूप से हम लोग विधानसभा के बाद हर हाल में नगर निगम दिल्ली में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। एक बात कही जाती है कि महिलाओं का, पत्रकारों का, डॉक्टरों का, वकीलों का एक बड़ा तबका जो होता है सक्रिय राजनीति में अपना स्थान रखता है और हर पार्टी कहीं ना कहीं में स्थान लेती है, तो आप भी इस चीज़ पर ध्यान दें। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए कि हमारी पार्टी में जो हमारा विधि प्रकोष्ठ है वो बहुत सक्रिय है। हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर प्रकोष्ठ है हम लोगों का, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा एक समूह है जो हमारी पार्टी के साथ काम कर रहा है। प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो भी यहाँ के जाने माने एक समाज सेवी हैं और लगातार वो जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारी 14 डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं और ये डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ खाली जिले तक सीमित नहीं है, इनको हम लोगों ने नीचे तक पहुँचाया। विधानसभा स्तर पे हमारे प्रभारी नियुक्त किए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी जो संगठन की जो शक्ति है या जो संगठन है हमारा यहाँ, वो किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं है और 70 सीटों पे हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की क्षमता भी रखते हैं। मोदी जी कहते हैं ओबीसी के लिए पूरा बहुत आने वाले समय में एक अवसर है, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं ओबीसी को जगह नहीं मिल पा रही है। क्या ओबीसी समाज एनसीपी की तरफ एक इस निगाह से देख सकता है उन्हें स्थान मिलेगा? देखिए, मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट करूं, अभी जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इस महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार से हम लोगों ने कुल 52 सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, उसमें से 41 सीटों पे हमारे प्रत्याशी जीते। तो ये इसीलिए जीते कि वहाँ हम लोगों को ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं का भरपूर हम लोगों का आशीर्वाद मिला है। और दिल्ली में भी हम लोगों को पूरा विश्वास है कि यहाँ पर ओबीसी का पूरा समर्थन हम लोगों को मिलेगा, यहाँ हम लोगों को माइनॉरिटी का समर्थन मिलेगा और महिलाओं के लिए जो नीति हम लोग महाराष्ट्र में लेकर आए हैं, यहाँ पर अगर हमारा एक विधायक भी जीतेगा तो उस नीति को लाने के लिए, उस पॉलिसी को बनाने के लिए हम लोग जी जान एक कर देंगे। ये मानते हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा की चाबी एनसीपी के हाथ में? हाँ, हमारी तो कोशिश हुई कि यहाँ पर हम लोग सरकार में आए और बेहतर तरीके से दिल्ली की सेवा हो और हमारी पार्टी यहाँ पर आम आदमी की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी शक्ति से काम करे। बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लिए, कोड बन चुका है दिल्ली में जाने मांगे भ्रष्टाचार। तो विधानसभा के बाद तैयारी कर ले एनसीपी के कार्यकर्ताओं को उससे लड़ने के लिए? निश्चित रूप से पहले हम लोग, अभी हमारा पहला लक्ष्य तो विधानसभा है। विधानसभा के परिणामों के उपरांत हम लोग बैठकर अपनी रणनीति पे फिर से चर्चा भी करेंगे और दिल्ली नगर निगम के लिए भी हम लोग बेहतर तरीके से प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे और निश्चित रूप से वहाँ पर अगर ऐसी कोई गड़बड़ें हुई है जो जिस पर कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उनके हम लोग प्रयास करेंगे उसकी कार्रवाई करें। मैं गोपाल राजपूत, नई दिल्ली में विशेष चर्चा के लिए।